नमस्कार, मैं हूं कृष्णा शर्मा और जनता की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान संसद में पास हुआ था। इस संविधान को लिखने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा इस संविधान को लिखा गया था। आज पूरा भारत जो है 26 जनवरी का पर्व मनाता है। आज जनता की आवाज़ में इनका ही विश्लेषण करेंगे कि जम्मू कश्मीर की जनता आज के इस पावन अवसर पर क्या कहती है। आइए ले चलते हैं। हमारे साथ पार्षद वार्ड नंबर 3 बड़ी ब्राह्मणा के पवन बख्शी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमें जनता की आवाज़ में। आज 26 जनवरी का पर्व है सर, पूरा भारत मनाया जा रहा है। जनता की आवाज़ में क्या कहेंगे सर आज के दिन पे? जो 26 जनवरी का आज का जो दिन है, एक तो भारतवासी इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी शुरुआत 26 जनवरी 1929 को जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, तो तब से ये सिंबॉलिक रूप से 26 जनवरी को हर वर्ष आज़ादी से पूर्व कांग्रेस जो सरकार थी मनाती रही। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनवाया, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर थे बाबा साहब ड्राफ्ट कमेटी के, तो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान था हमारे देश का गणतंत्र वो लागू हुआ। इस दिन भारत की जो हमारा कल्चर है, भारत की जो अपने खान पीन रहन सहन मिलिट्री पावर है, उसको डिस्प्ले किया था राजपथ पे। और इसी तरह हर प्रदेश में, हर प्रदेश की राजधानी में वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ की जो अपना लोगों का रहन सहन है, जो हमारी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, तो वो उसको शो करते हैं। तो इसलिए ये 26 जनवरी का जो महत्व है बहुत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट भी इसलिए है क्योंकि इस दिन हम ये कहते हैं कि जो भारत है संपूर्ण से रूप से गणतंत्र जो था वो मिलिट्री जो आप कहते हैं ब्रिटिश रूल से निकल के अपने बलबूते पे एक अपना संविधान जो लागू किया था। हम किसी ब्रिटिश एम्पायर के नीचे नहीं रहे। मेरा इतना ही कहना है कि आज का दिन जो है हम सब लोग पूरे गर्व के साथ और पूरे जोशो खरोश जो आज 26 जनवरी का दिन है, हम इस दिन ही तिरंगा फहराते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे भारतवासी जो हैं वो रोज़ तिरंगा फहराएं और देशभक्ति का जो हमारा पाठ है, जो देशभक्ति जो हमें पढ़ानी चाहिए थी स्कूलों में, जो इतिहास जो लिखा जाना चाहिए था वो लिखा नहीं गया है। इतिहास को रिटर्न करने की दोबारा ज़रूरत है क्योंकि इतिहास जो हम पढ़ते हैं ना, वो हमारे जो बलिदान लोगों ने किए हैं, जो आज़ादी की लड़ाई में हमारे जो सेनानी थे, हमारे जो क्रांतिकारी थे, उनको तो हमें स्कूलों में पढ़ाई नहीं जाता। हमारी जो जनरेशन है वो कैसे इसको प्रेरणा लेगी और कैसे आगे बढ़ेगी जब तक आप अपना पास्ट अपनी आने वाली जनरेशन को बताएंगे नहीं कि कितने संघर्ष के लाखों लोगों ने अपनी जानें जो थे देश की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दी। वो हम स्कूलों में पढ़ाते ही नहीं थे। हमें यही पढ़ाया जाता है चरखे से आज़ादी मिली। अगर देश को अगर चरखे से आज़ादी मिलती तो सुभाष चंद्र बोस ने 10,000 जो सैनिक थे वो इंडियन नेशनल आर्मी जो बनाई थी तो वो शहीद नहीं होते। अगर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस का उस वक्त साथ देते तो हम आज़ादी 1942 और 45 के बीच में मिल जाती, क्योंकि ये चाहते नहीं थे कि हमारा जो देश है वो पूरा एक हो। गांधी और नेहरू ने हमारे देश का जो बंटाधार किया ना, आने वाली जनरेशन को कभी माफ़ नहीं करेगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। हमारे देश की सरहद में आर्मी जवान जो हमारे लिए दुश्मनों से लोहा लेते हैं, हमारे साथ रिटायर बचन लाल जी है। काफ़ी लंबे समय से इन्होंने भारत माता की सेवा की है आर्मी में रहकर, और 26 जनवरी के पावन अवसर पर इनका क्या कहना है जनता की आवाज़ में, इनकी बात भी हम जरूर रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर हमारे जनता की आवाज़। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं देश के पूरे नागरिकों को मैं अपनी धन्यवाद करता हूं क्यों मैं एक फौजी होने के नाते मैं देश सेवा किया है और रिटायरमेंट होने के बाद मैं ये भी चाहता हूं कि जो समय बाकी बचा हुआ है इसके लिए भी देश सेवा के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देकर लोगों के बीच में जाकर उनके साथ हौसला अफजाई करूं और लोगों की मदद करूं जितनी भी हो सके। क्यों मैं 32 साल नौकरी करने के बाद आर्मी के अंदर मुझे ऐसा लगा कि यानी कि जो सिविल पॉपुलेशन है इनके साथ रहकर भी कुछ ज़िंदगी व्यतीत की जाए जो कि एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी लाइफ देखने को भी मिलती है।
तो जो 26 जनवरी का जो महत्व है ये बहुत ही बड़ा महत्व है यानी कि हिंदुस्तान के लिए, क्यों 26 जनवरी सन 1950 को यानी कि हमारा देश के एक संविधान बनाया गया था। उसका संविधान बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर यानी कि उसको तैयार किया गया था। जो संविधान बनाया गया जो हिंदुस्तान के उस हर एक भाषा, हर एक स्टेट के साथ उसको बनाया गया। जैसे जैसे स्टेट के जो लोगों का रहन सहन था उसके मुताबिक ये कल्चर किया गया। तो आज हम जो 26 जनवरी का इतना बड़ा महत्व समझते हैं कि हर एक घर में 26 जनवरी के दिन हर एक घर में अपने अपने घरों में जैसे दिवाली मनाई जाती है उसके रूप में ही इसको मनाया जाए, जिससे कि देश दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता हुआ आगे बढ़े और इसके कानून कायदे के मुताबिक काम करे, जिससे कि लोगों को और भी जागृति आए और देश की आगे बढ़ोतरी होए। क्यों देश हमारा एक शक्तिशाली बने, जिससे कि हर एक नागरिक को यानी कि हर एक बच्चे को जहां उसका बेनिफिट और फ़ायदा मिले। तो मैं इस अपने फौजी होने के नाते कि मैं इस अपनी लाइफ के अंदर हमने बहुत सी जगहों पर ये जाकर हर स्टेटों में जाकर भी रहे हैं, उसके अंदर देखा गया है कि 26 जनवरी का एक बड़ा महत्व है कि आज़ादी है, यानी कि हम अपनी बात खुल कर के बोल सकते हैं और अपने यानी कि कोई भी हक के लिए हम लड़ सकते हैं कानून कायदे के मुताबिक। इसके लिए जे मैं आप सबका भारतवासियों का बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हर साल 26 जनवरी इसी तरीके से मनाई जाए, खुशियों के साथ मनाई जाए। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ सर लास्ट सवाल आपसे, जब आप आर्मी में थे काफ़ी लंबे समय तक आपने सेवा की है, ऐसी क्या बात जो आप शेयर करना चाहेंगे जनता की आवाज़ में, भारत के लिए, समाज के लिए, क्या मैसेज रहेगा सर आपका? मैं एक फौजी नाते नागरिक होने के कारण मैं ये सबसे लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हर एक परिवार अपनी हर परिवार के अंदर एक आदमी को कम से कम आर्मी के अंदर भेजने की कोशिश करे, हिंदुस्तान की जान सलामती के लिए और उसकी मजबूती के लिए। और उसके लिए बड़ा ही अच्छा लगता है और घर का ही माहौल अच्छा लगता है, एक डिसिप्लिन भी बनता है। जिस घर के अंदर फौजी होगा वो डिसिप्लिन भी होगा और उसके अंदर यानी कि काफ़ी किस्म की जागृति भी आती है। तो मैं लोगों को भी और नौजवानों बच्चों को भी ये मैसेज आपके मीडियम के द्वारा दे दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आर्मी के अंदर ज्वाइन करें और एक देशभक्ति का यानी कि उनके अंदर जज्बा होए, जिससे कि देश की यानी आने वाली पीढ़ियां भी इसको यानी कि याद। हमारे साथ अतरेश दत्ता जी हैं, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। काफ़ी लंबे समय से ये देश की सेवा करते हैं, हर जगह पे पहुंच जाते हैं और आज इस पवित्र दिन पर जनता की आवाज़ में इनका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या कहेंगे सर आज 26 जनवरी पर आप? धन्यवाद कृष्णा जी। बात ऐसे है कि भारत जो देश है ये आज़ाद तो 1947 में हो गया था, लेकिन किसी देश को, राष्ट्र को अगर आपने चलाना है उसके लिए एक संविधान की ज़रूरत होती है। जो संविधान हमारे भारत का लिखा गया वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बना, उसको लागू किया गया आज के दिन 1950 में। और जो भी देश बनते हैं या जो गणतंत्र, जो बड़ा लोकतंत्र होता है, उसे चलाने का एक तरीका होता है, उसके कल्चर में उसकी पॉपुलेशन कैसी है और वो लोग संविधान के तहत चलेंगे कैसे, देश आगे बढ़ेगा कैसे, देश में जो करेंसी है उस पर क्या आएगा क्या नहीं आएगा, देश की संपत्ति जो है उस पर किसका राइट्स होगा और लोगों के क्या राइट होंगे। जब किसी को कोई परेशानी बनेगी तो देश का कानून जो है वो बनाना बहुत ज़रूरी था और ये बना और 1950 को लागू हुआ। उसी तरह ये 26 जनवरी का जो दिन है ये पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इससे पूर्व संध्या पर जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो इस पे भाषण देते हैं। पूर्व संध्या पर 25 जनवरी को राष्ट्रपति का भाषण होता है। उसके बाद जो हमारा लाल किला है वहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आज ही के दिन ये हमारा तिरंगा जो है फहराया जाता है। पहले उन देश पर निशावर जान करने वाले जो हमारे नौजवान हैं और जहाँ पैरामिलिट्री है, आर्मी है, बीएसएफ है, जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति देकर इस देश को आगे बढ़ाया है और इसकी रक्षा की है भारत माता की। बॉर्डरों पे खड़े रहते हैं, वो कड़कती ठंड हो या तपती धूप हो,
वो बॉर्डर पे हमेशा खड़े रहते हैं, उनकी जान देने वालों जो लोग थे उनको नमन करते हैं पहले, उसके बाद हम जो ध्वज फहराकर इसको सेलिब्रेशन करते हैं। और भारत की जो भी हमारी जितनी भी हमारी रियासतें हैं, उस रियासत का हर एक अच्छा पर्व जो वहाँ की झांकियाँ दिखाई जाती हैं, पूरे भारत दर्शन होते हैं आज ही के दिन। मैं चाहता हूँ कि ऐसे जो आपने कार्य शुरू किया है जनता की आवाज़, मुझे लगता है कि इससे हर जगह होना चाहिए। बच्चों को इतिहास पता होना चाहिए, बच्चों को वो मुगलों वाला इतिहास नहीं पता होना चाहिए, भारत का असली इतिहास पता होना चाहिए। और भारत में रहते हुए हमें भी अब खेत के साथ कहना पड़ता था कि 2019 से पहले ये पर्व इतनी धूमधाम से नहीं मनाया जाता था। जहाँ 2 ध्वज थे, वो 2 ध्वज खत्म करने का कार्य किया है तो भाई नरेंद्र मोदी जी ने किया है, क्योंकि उन्हीं में ही एक दृढ़ संकल्प लेने की शक्ति है। और वो लोग ऐसे इतिहास बनाएंगे कि जो आने वाला जो समय होगा वो बताएगा कि तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 में जब ये धारा यहाँ की जम्मू कश्मीर से, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें ये आज़ादी जो है 2019 5 अगस्त के बाद मिली। और ये 26 जनवरी का जो दिन है ये हम बहुत हर्षोल्लास से मना सकते हैं। और जो झंडे 2 थे वो ख़त्म किए गए, क्योंकि एक दुर्भाग्य था, एक ही देश में 2 निशान और 2 कानून बना दिए। 50 में चले, सब जगह एक चलता था, लेकिन जम्मू कश्मीर को अलग करके रखा था इन्होंने। जम्मू कश्मीर में 2 कानून किस लिए? क्या जम्मू कश्मीर के लोग भारत के नहीं है क्या? ये लोग बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर का जो उस तरफ का इलाका है वो भी भारत का है, और जल्दी ही वहाँ पर भी ये 26 जनवरी मनाई जाएगी। और मैं आपको आपके इस जो आपका ये माध्यम है एक मीडिया का, उससे मैं आपको फिर से एक बार याद कराऊंगा कि ये जो इतिहास है ये बहुत गौरवशाली बनेगा। इससे लगता है दत्ता साहब कि इतिहास जो है हमारे नहीं पढ़ाया गया है। इतिहास से छेड़खानी करना घोर पाप है, मगर इतिहास जो काला इतिहास हमें पढ़ाया गया, जो असली इतिहास था, जो शूरवीर थे वहाँ के, जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, आज़ादी से पहले कुर्बानियाँ, आज़ादी के बाद भी कुर्बानियाँ देने वाले लोगों को छुपाया गया यहाँ पर। और ऐसे चंद लोग जो भाड़े के टट्टू होते हैं, जिसे कहते हैं हम, भाड़े के लोग, उनको एक प्रमोशन दे दी गई। आपने देखा कि अब अगर परमवीर चक्कर या किसी को चक्कर मिलता है, किसी को पद्मश्री मिलता है, तो वो उसको मिलता है अब 7 साल से उसको मिलता है जिससे उसकी ज़रूरत होती है, जो काम करता है। जो सिर्फ चमचागिरी करता है उसको जो इतिहास जो है ना, आज के जो 7 साल हो गए हैं, 7 साल से उन लोगों को कभी कुछ नहीं मिला है जो लोग सिर्फ चमचागिरी करते हैं, किसी लीडर के तलबे चाटते हैं, उनको जो पद्मश्री दे देते थे। आज ये इतिहास आप देख लो, पिछले जो 7 साल से मिल रहा है वो डिजर्विंग लोग हैं, जिन्होंने अपने 20-20 साल, 40-40 साल, 50-50 साल गरीबों में बांट दिए हैं। गरीबों को निशावर कर दिया अपनी ज़िंदगी। उन्होंने अपने पास, उनके पास खाना था नहीं खाया, उन्होंने फ्री में लोगों को पढ़ाया है। चाहे वो 10 जमात में पढ़ा लोग थे, उन्होंने गरीबी को निकालने का, किसी ने पानी सिंचाई करने का ऐसा कार्य किया है। वो इतिहास है, उसको आज़ादी कहते हैं, उसको कानून कहते हैं, इसी को कानून कहते हैं। वो कानून नहीं थे जो पहले चल रहा था, वो कुछ अपनी एक उनकी मजबूरियाँ थी। लेकिन इतिहास गवाह है कि अब 7 साल से भारत की जो परंपरा है, भारत का जो कल्चर है, वो दुनिया देख रही है। आज भारत की तरफ विश्व देख रहा है। आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी का रैंकिंग में नंबर 1 है इस समय। कोई कारण है भैया, ऐसे मत बात को खींचो, पीछे मत उतारो। भारत एक इस वक्त सुनहरे वक्त से गुजर रहा है, अच्छे प्रधानमंत्री मिले हैं। मुझे लगता है कि भारत जब विश्व गुरु बनेगा, सबसे पहला नाम इन्हीं का आएगा जिन्होंने अभी कार्य किए हैं 7 साल से। और भारत एक बढ़िया तरीके से चल रहा है इस समय, भारत को अच्छी नज़र से देखा जा रहा है। कभी घोटालेबाज और कभी इन्होंने बोला था कि ये सपेरों का देश है, आज ऐसा नहीं है। किसी देश की सरहद में रहने वाला जो भारतवासी है, उसको भारतीय होने का गर्व होना चाहिए। आज का दिन ये कहता है कि भारतीय होने का गर्व हो आपको। आप तिरंगा लहरा के चलो, अपने छत पे लहराओ, गाड़ी पे लहराओ, जहाँ मर्जी लाओ, इससे आज़ादी कहते हैं। और ये कानून हमें राइट्स देते हैं सारे, हमें जितने भी हक हैं वो इसी संविधान से मिलते हैं। आज ही के दिन जो संविधान हमें मिला, इस संविधान का ये मकसद था कि हमने जो बिल्कुल लास्ट में खड़ा आदमी है उसको भी पूरा राइट हो। ये नहीं कि किसी की तिजोरी के अंदर कानून बंद हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं आपकी माध्यम से एक बात और कहूँगा कि जम्मू कश्मीर भी एक अच्छी राह पर चल पड़ा है इस समय। अब 2.5 साल होने जा रहे हैं, अगस्त में 3 साल हो जाएंगे। 2019 में जो एक काला धब्बा था हमारे 2 निशान का, 2 संविधान का, वो समाप्त हो गए। एक ही देश में अब एक कानून चल रहा है, बहुत अच्छा है। और हर जम्मू कश्मीर का वासी भी इस भागीदारी में काम लेगा। जब विश्व गुरु बनने जाएगा, हमारे नौजवान भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। धन्यवाद दत्ता जी। शर्मा जी है, बहुत बहुत स्वागत है हमारी जनता की आवाज़ में आपका। सर, आज 26 जनवरी है, पूरा भारत इसे मना रहा है।
अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो क्या मैसेज और क्या संदेश रहेगा आज के इस पर्व पर? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का, जिसने बहुत अच्छा प्रोग्राम ये चलाया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, कितने सारे जो हमारे जवान हैं जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया है, कितने सारी हमारी जो युवा पीढ़ी है जिनके दिल में ये सपना है कि हम एक दिन जाएंगे अपने देश की सेवा करेंगे, कोई बेल्ट फोर्स में जाके, आर्मी में जाके, कहीं पे भी। तो वैसे ही हमारे कुछ आम नागरिक भी हैं जिनको अपने देश से प्यार है, लेकिन वो व्यस्त रहते हैं अपनी फैमिली के लिए खाने कमाने में। लेकिन ये एक जो हमारा 26 जनवरी का जो हमारा हम ये दिन हम मनाते हैं, ये दिन एक उन लोगों के लिए भी है जो बिज़ी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं सारा साल अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए। ये एक दिन वो भी, उनको भी टाइम मिलता है कि वो भी महसूस करते हैं कि हाँ यार, हमारा मतलब हम भी आज अपने देश के लिए जो है कुछ एक दिन जो है वो अपना वो करें, सेलिब्रेट करें। कोई अपनी गली में झंडा लहराता है, कोई अपने ऑफिस पे लहराता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा एक बहुत बड़ा गौरव का दिन है, और ये इसी दिन हमारा जो संविधान जो है वो लागू हुआ था। तो इसलिए मैं सारे जो अपने जम्मू कश्मीर वासी हैं और अपने देश के सारे नागरिकों को बहुत बहुत बधाई पेश करता हूं। और आज का दिन सारे आपस में मिलें, मिठाइयाँ बांटें, क्योंकि हमारा जो ये दिन है, इस दिन को हम बड़े उत्साह से और बड़े जोश से मनाते हैं। आज के दिन हमारे बेल्ट फोर्स के जवान, हमारे पुलिस वाले, जितने भी हमारी फोर्सें हैं, उनको हम सैल्यूट करते हैं, और जो दिन रात हमारी रक्षा में रहते हैं उनको हम दिल से सैल्यूट करते हैं। और रियल हीरो जो हैं वो हमारे देश के वही हैं। रोहित जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आप यंग है और आजकल बताऊं कि मैं जो हमारी जनता है कहीं ना कहीं नशे की ओर जा रही है, कई मामले आप देखते हैं नशे को जोड़कर। तो आज इस पावन अवसर पर 26 जनवरी पर क्या संदेश रहेगा जम्मू कश्मीर के यंग लोगों को आपकी तरफ से? मैं आपका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आपका मैं प्रोग्राम देखता हूँ। आप जो नशा है उसके लिए आप उसके ख़िलाफ़ आपने बड़ी बार आवाज़ भी उठाई है। बस यही है कि आप जैसे लोग जो हैं वो इस चीज़ के लिए वो कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो मैं अपने युवा पीढ़ी से यही कहना चाहता हूँ, मानते हैं कि आपको कोई टेंशनें होंगी, आपको कोई आपके सपने पूरे नहीं होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेंशन फ्री होने के लिए नशा कर लोगे तो उससे आपके सपने पूरे नहीं होंगे। तो इसलिए ये जो नशा ऐसा है जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ कुछ दिन में ही आपको बर्बादी की ओर ले जाएगा, और आपकी जो एक पहचान है वो ख़त्म हो जाएगी, और आपके जाने के बाद आपको बर्बादी की ओर ले जाएगा, और आपकी जो एक पहचान है वो ख़त्म हो जाएगी, और आपके जाने के बाद आपके घर वाले जो हैं वो भी आपके बिना कैसे रहेंगे। तो इसलिए प्लीज़ अपने घर वालों के बारे में भी सोचें। ये माना लोगों को परेशानी आती है लाइफ में, लेकिन वो कहते हैं ना, गिरते हैं घोड़सवार अक्सर मैदान जंग में, वो गिरे कैसे जो घुटनों के बल चलते हों। तो कहने मतलब लाइफ में आप नौजवान हो, युवा पीढ़ी हो, आपने सारी प्रॉब्लम को फेस करना है और उनसे मुकाबला करके अपना जो कैरियर है वो बनाना है। ज़रूरी नहीं है आपको जॉब नहीं मिली, आप बिज़नेस में अपना कैरियर बना सकते हो, अपना कोई किसी के आगे जॉब करके प्राइवेट सेक्टर में बना सकते हो। और आजकल तो बड़े सोर्स हैं कि आप अपने घर बैठ के पैसा कमा सकते हो। तो इसलिए थोड़ा सा हमें ज़रूरत है कोई इंटरनेट से या आगे पीछे जो अच्छी चीज़ें उनको लें, और जो ये ऐसे लोग हैं जो नशा आपके आगे पीछे, अगर आपको कोई पता है कि यहाँ पे नशा बिक रहा है जहाँ, उसके बारे में पुलिस को सूचित करें, और कभी भी इसको ट्राई करने की भी कोशिश ना करें, क्योंकि आप देखो हमारे कितने सारे देश के जो जवान हैं वो बॉर्डर पे हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो आप भी कुछ ऐसे सपने अपने अंदर लाइए कि देश की सेवा करें, लोगों की सेवा करो, आप पॉलिटिशियन बन जाइए। लेकिन कहने का मतलब है कि प्लीज़ और प्लीज़ आपसे ये नशे से दूर रहिए बस। आज जनता की आवाज़ में हमने गणतंत्र दिवस का इतिहास आपके समक्ष रखा था, और उम्मीद करेंगे हमारी भारत की जनता, हमारे जम्मू कश्मीर की जनता, भीमराव अंबेडकर द्वारा जो लिखा गया संविधान जो संसद में आज के दिन पास हुआ था, उस पर हमारी भारत की जनता खरा उतरेगी। दीजिए इजाज़त, फिर ऐसे एक स्टोरी के साथ आपके समक्ष मुलाकात होगी जनता की आवाज़ में। तो देखते रहिए कृष्णा के साथ जेके चैनल, कैमरामैन भूपिंदर सिंह के साथ। जय शंकर।